साल 2022 में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर यानी कि गुजरात जाते हैं। और ये वो दौर था जब गुजरात में विधानसभा चुनाव चल रहे थे। एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात में कहकर आते हैं कि पीएम मोदी के 100 सिर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रावण की तरह हैं। खड़गे के इस बयान को लेकर खूब बवाल मचा था और ठीक इसके एक साल बाद खड़गे ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक ऐसा शब्द कह दिया जो शायद कभी कोई पार्टी का अध्यक्ष नहीं कहता। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जहरीले सांप की तरह हैं, अगर कोई उनको छू ले तो वो मर जाता है। आज 2 साल बाद वही मल्लिकार्जुन खड़गे एक बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती हैं। कहां के अस्पताल में भर्ती हैं? कर्नाटक के बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती हैं। और उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को सलाह दी गई है कि भाई वो अपने दिल में जो एक पेस मेकर होता है वो लगवा लें, यानी कि उनको हृदय की समस्या है। आज 10:00 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आता है और इस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि उन्हें जैसे ही इस बात की खबर लगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे अस्पताल में भर्ती हैं, उन्होंने तत्काल मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया, उनका स्वास्थ्य जाना और जल्द से जल्द उनके स्वास्थ्य को स्वस्थ होने की कामना की। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के स्वास्थ्य का हाल जाना और उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की तो मुझे लगा कि भाई जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने से थकते नहीं हैं, जिनके खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे रावण और जहरीले सांप जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जब पीएम मोदी उनके स्वास्थ्य की दुआ कर रहे हैं, मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए तो कांग्रेस पार्टी वाले जी जान से प्रार्थना करने में लगे होंगे। तो मैंने राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट खोल लिया। मैंने देखा राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट पर मल्लिकार्जुन खड़गे के स्वास्थ्य को लेकर कोई ट्वीट नहीं है। मुझे लगा हो सकता है राहुल ने ना किया हो। प्रियंका गांधी का खोला, प्रियंका गांधी का भी ट्विटर खाली है। उनकी भी सोशल मीडिया पर मल्लिकार्जुन खड़गे के स्वास्थ्य को लेकर कोई कमेंट नहीं है, ना कोई विश है, ना कोई जानकारी। मैंने कांग्रेस पार्टी का हैंडल खोला, एक पोस्ट नजर आई जिसमें लिखकर आया कि माननीय खड़गे साहब आपके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। ना तो कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता, ना तो गांधी परिवार का कोई सदस्य, ना तो सोनिया गांधी, ना प्रियंका गांधी, ना राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने गए और ना ही उनके स्वास्थ्य की कामना की। मैंने और जानकारी तलाशी, मुझे लगा कि नहीं भाई, हो सकता है सोशल मीडिया ना चलाते हो। मान लिया 1 मिनट के लिए, मैंने अपने आप को अंधेरे में डाल दिया कि राहुल गांधी सोशल मीडिया नहीं चलाते हैं। मैंने तमाम जानकारी इकट्ठा की और बेंगलुरु में मैंने कुछ लोग जो मेरे उस अस्पताल में हैं, मैंने बकायदा उनसे फोन मिलाया और मैंने पूछा कि क्या राहुल, प्रियंका, सोनिया कोई अस्पताल पहुंचा है या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता पहुंचा है? जवाब मिला कोई नहीं पहुंचा है। और मुझे बड़ा अचरज हुआ कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा के भीतर खड़े होकर कहते हैं कि मुझे बनाने वाली मैडम सोनिया है, आज जब वो मल्लिकार्जुन खड़गे अपने नाजुक स्वास्थ्य से गुजर रहे हैं, पेसमेकर उनके सीने में डल रहा है, तब ना तो प्रियंका, ना सोनिया, ना राहुल, किसी को उनकी फिक्र नहीं है। और मैं तो कहूंगा कि मरने के लिए छोड़ दिया। यह है कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे के इस खराब स्वास्थ्य का भी कोई जिम्मेदार है, उनकी खराब तबीयत का भी कोई जिम्मेदार है, तो वो कोई और नहीं है, यही गांधी परिवार है। राहुल गांधी बिहार में जब चुनाव चल रहे हैं, खुद विदेश चले गए, कोलंबिया चले गए, छुट्टी मना रहे हैं, टूर मना रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं पता नहीं, उनके वीडियो आ रहे हैं डिस्को वाले म्यूजिक के साथ। और 83-84 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे को बिहार भेज दिया कि आप जाइए पार्टी की रैलियां कीजिए, धूप में आप मरिए, रैलियां कीजिए कांग्रेस के लिए। इस तरह पार्टी के एक वरिष्ठ दलित नेता का इस्तेमाल ये पूरा गांधी परिवार कर रहा है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी
बीते साल मल्लिकार्जुन खड़गे एक मंच से भाषण देते हुए खराब स्वास्थ्य के चलते लड़खड़ा गए थे, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने भाषण दिया था। लेकिन जिन्हें पार्टी सबसे ज्यादा तवज्जो देती है, जिन्हें पार्टी अपना सबसे बड़ा नेता मानती है, वो राहुल गांधी छुट्टी मना रहे हैं। अरे नहीं मिलने आ सकते मल्लिकार्जुन खड़गे से तो कम से कम एक फोन तो कर लेते, उनके बेटे प्रियांक खड़गे से जानकारी तो ले लेते कि बेटा पापा का स्वास्थ्य कैसा है। और यही कांग्रेस पार्टी का आप दूसरा चेहरा देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अक्टूबर 2022 को उनका चयन हुआ था, और चयन क्यों हुआ था? क्योंकि वो गांधी परिवार के सबसे विश्वास पात्र माने जाते थे। जब उनका चयन हुआ तो कहा गया कि एक दलित नेता जो एक कार्यकर्ता से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के सफर तय करने तक पहुंचा है, उसी दलित नेता के साथ इस तरह का सलूक किया गया कि एक दिन खुद मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि भाई कर्नाटक में मुख्यमंत्री को लेकर निर्णय वो लेगा जो हाईकमान में बैठा है। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे को इस बात का पूरा एहसास है कि उनके ऊपर एक हाईकमान है, और इस बात को तो वो खुलकर भी कहते हैं। लेकिन कांग्रेस के गांधी परिवार के सदस्य उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं? जब प्रियंका गांधी की एक तस्वीर मैं आपको याद दिलाता हूं, वायनाड में अपना नामांकन भरने गई थी लोकसभा उपचुनाव के लिए, तब मल्लिकार्जुन खड़गे को बाहर से दरवाजे के ऐसे बीच में खोलकर झांकते हुए देखा गया था कि देखिए प्रियंका गांधी अंदर फॉर्म भर रही हैं, उन्हें भीतर तक आने की इजाजत नहीं दी गई थी। इस तरह कांग्रेस पार्टी का दलित विरोध, इस तरह कांग्रेस पार्टी का अपने ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ दोहरापन नजर आ रहा है। इसी पार्टी में जब सोनिया गांधी का स्वास्थ्य बिगड़ता है, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल पूछते हैं। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि देश का अगर कोई भी वरिष्ठ नेता जो लोकसभा का 4 से 5 बार का सदस्य रह चुका हो, अगर उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है तो पीएम उसकी जानकारी लेते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी जब सोनिया गांधी का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो अपोलो के बाहर जैसे गरीब सड़कों पर बैठे हुए रहते हैं खाना खाने के लिए, वैसे सोनिया गांधी के लिए दुआएं करते बैठे रहते हैं। लेकिन आज जब 83-84 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे अस्पताल में है तो उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। राहुल गांधी तो विदेश में घूम रहे हैं, लेकिन जो नेता देश में है वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे का सुध लेने का नाम नहीं ले रहे हैं, और सोनिया के लिए ये अपनी जान लुटा देते हैं। खैर लुटाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोनिया के साथ भेदभाव करें, लेकिन एक दलित नेता के साथ उसका शोषण किस तरह कांग्रेस पार्टी करती है, उसका शोषण किस तरह गांधी परिवार करता है, मल्लिकार्जुन खड़गे की यह तस्वीर आज बता रही है कि वो अस्पताल में अकेले रात गुजार रहे हैं, लेकिन उनका हाल जानने वाला कोई नहीं है। और जिसे वो पानी पीकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देते थे, जिन्हें रावण कहते थे, जहरीला सांप कहते थे, आज वो प्रधानमंत्री उन्हें फोन कर पूछ रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। देखिए मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जब अस्पताल के बिस्तर में आप रहते हैं ना, तभी आपके सच्चे साथियों की पहचान होती है। लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे की जरूरत शायद कांग्रेस पार्टी को नहीं है। क्या होगा भाई, मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद किसी और को अध्यक्ष बना देंगे, रिमोट कंट्रोल तो कोई भी बन सकता है। लेकिन एक दलित नेता जिसने अपनी जिंदगी गांधी परिवार की चरणों में सौंप कर लगा दी, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भरे राज्यसभा में कहा था कि मुझे बनाने वाला कोई और नहीं, सोनिया गांधी है। वही सोनिया गांधी आज एक फोन करके मल्लिकार्जुन खड़गे के स्वास्थ्य की जानकारी नहीं ले सकती है। वही सोनिया गांधी आज अस्पताल जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात नहीं कर सकती हैं। प्रियंका गांधी जो अभी वायनाड में 11 दिन गुजार कर आई हैं, बकायदा एक पूरे होटल में 10 से 11 दिन गुजरे हैं, गांधी परिवार के वैकेशन मना है, लेकिन बेंगलुरु में जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे से 2 मिनट वो उनका स्वास्थ्य नहीं पूछ सकती हैं। यह है कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा, जहां पर इस्तेमाल किया जाता है और इस्तेमाल होने के बाद ऐसे ही फेंक दिया जाता है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे से जिस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके स्वास्थ्य का हाल पूछा, पीएम मोदी ने वाकई में राजनीति कैसे की जाती है, वाकई में देश की असल राजनीति कैसी होनी चाहिए, इस बात की मिसाल पेश कर दी है कि विचारधारा अलग हो सकती हैं, पार्टियां अलग हो सकती हैं, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के स्वास्थ्य के लिए, एक दूसरे के लाभ के लिए या व्यक्तिगत
उनके स्वास्थ्य के लिए हम विपरीत नहीं जा सकते। आप मुझे रावण कहिए, आप मुझे जहरीला सांप कहिए, लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो सबसे पहले पूछने मैं ही आपके पास आऊंगा। मायने नहीं रखता है कि आप मुझे गाली दे या आप मेरे खिलाफ किसी भी शब्दों का इस्तेमाल करें। लेकिन आज मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए कि आज जो वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कर रहे हैं, कल हो सकता है कांग्रेस पार्टी का जो गांधी परिवार है उसके साथ भी ऐसी ही तस्वीर सामने आए, जब आपके बगल में खड़े होने वाला इस देश में कोई भी ना रहेगा। बहरहाल मल्लिकार्जुन खड़गे इस देश के नेता हैं, दलित नेता हैं, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में बिताई है। विचारधारा कैसी भी हो मायने नहीं रखती है, लेकिन हम भी मल्लिकार्जुन खड़गे के जल्द स्वास्थ्य की कामना करते हैं।